बापू जी, आत्म साक्षात्कार और ब्रह्म साक्षात्कार में क्या अंतर है? देखो, ब्रह्म शिव को मानते हैं, शिव निराकार को ब्रह्म मानते हैं, लाइट निराकार को ब्रह्म मानते हैं, और जो निराकार को पूछते हैं उसको ब्रह्म ज्ञानी मानते हैं जी। तो जो निराकार को याद करते हैं परमात्मा समझकर, तो वो निराकार को पाएगा ना। जिसको याद करोगे उसी को एक दिन पाओगे ना। बिल्कुल सही बात। हाँ, जिसको याद, कृष्ण ने गीता में क्या कहा है, तुम अगर मुझे को याद करोगे तो मुझे को पाओगे, और तुम अगर भूतों को याद करोगे तो भूतों को पाओगे। बिल्कुल। तो ये बोला हुआ है ना। तो आत्म साक्षात्कार और ब्रह्म साक्षात्कार, तो आत्म साक्षात्कार जो आत्मा है, अपने आत्मा को जानना, जब ब्रह्म को जब जानता है, निराकार को जानता है, उसको ज्ञान होता है मैं आत्मा हूँ, ब्रह्म का अंश हूँ। क्या है जी? ब्रह्म का अंश, आत्मा का बच्चा हूँ, आत्मा बच्चा हूँ, परमात्मा अंश हूँ जी। तो आत्म स्वरूप की अनुभूति होना माना मैं आत्मा हूँ। शरीर के अंदर भ्रुकुटी के बीच में जब हमारा बड़ा माइंड है, उसके सेंटर पॉइंट में आत्मा रहकर पूरे शरीर को चलाती है। तो आत्मा ज्ञान हो जाए, आत्म स्वरूप की अनुभूति हो जाए, तो वो आत्म साक्षात्कार। तो आत्म साक्षात्कार करने से आत्मा का पूरा दिव्य स्वरूप का अनुभव हो, दिव्य बॉडी का अनुभव हो, तो आत्मा धीरे धीरे विकर्म विनाश कर लेती है। ब्रह्म साक्षात्कार माने ब्रह्म को जान लेना। ब्रह्म का साक्षात्कार माना निराकारी स्वरूप का साक्षात्कार करना। ब्रह्म माना निराकार, निराकार शिव का साक्षात्कार करना। ओके। तो निराकार शिव, जब ब्रह्म में तुम, ये योगी क्या करते हैं, ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, वो निराकार को याद करते हैं। जैसे सूर्य की रोशनी है, ऐसे वो रोशनी है, वो परम लाइट की रोशनी है। तो परम लाइट की रोशनी को याद करते 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 फिर उसमें ही उसकी आत्मा में इतनी पावर आ जाती है, तो वो सीधे ब्रह्म के पास चली जाती है। तो वो ब्रह्म ज्ञानी है। तो उसको पहले आत्मा स्वरूप का साक्षात्कार होगा, पहले अपने आत्मा स्वरूप का साक्षात्कार होगा, फिर कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, विकर्म विनाश हो जाएगा, पाप का विनाश हो जाएगा, तो सीधे एक सेकंड में वो परमधाम में चली जाएगी, ब्रह्म के पास चली जाएगी।